हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। माय नेम इज़ यामिन। मेरा नाम यामिन है। आज मेरे साथ फारिस है और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। ऑल द वे फ्रॉम दुबई वी आर लाइव। और आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। तो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन के लिए रहेगा एआई। और इसी तरह आगे हम लोग और भी डिस्कशन करते रहेंगे न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर, जैसा आप कहोगे ट्रेंड में जो भी रहेगा। और उसी के साथ हम कैरी ऑन करते रहेंगे, न्यू न्यू चीज़ें लाते रहेंगे। और ये फारिस फारिस गो ये अहेड। ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन करा चुका है तो मुझे ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। तो हम लोग मेन जो टॉपिक है आज का पॉडकास्ट है एआई के ऊपर कि एआई कितना जल्दी ग्रो होते जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। हमें याद है कि जब हम लोग व्हाट्सएप का ज़माना था कितना एक्साइटेड थे, फेसबुक आया बहुत एक्साइटेड थे, इंस्टाग्राम था। तो ये जर्नी काफ़ी लंबी थी, करेक्ट। यूट्यूब वगैरह तकरीबन 20 ईयर्स गए कि लोग इंटरनेट को ट्रस्ट करने, इंटरनेट बैंकिंग में आया, लोग कमा रहे हैं अभी यूट्यूब से। इंटरनेट ने काफ़ी चीज़ें बदले, तो उसको 20 साल गए एकदम नीचे से ऊपर आने तक, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने तक। लेकिन ये जो एआई है ये आया है 3 साल पहले। तुझे याद है जब नया नया चैट जीपीटी आया था, रातों रात वेबसाइट क्रैश हुआ था पब्लिक। हम लोग को तो 3 महीना गया पहले बार पहला प्रॉम्प्ट लिखना, हमें पता भी नहीं प्रॉम्प्ट का मतलब क्या करेक्ट सही कहा। है ना। और फिर कॉलेज में लोग अपना असाइनमेंट बनाने लगे, उनमें से मैं नहीं था अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे पता रहता चैट जीपीटी में ऑब्वियसली पैसे दे के नहीं बनाता चैट जीपीटी यूज करता। सीरियसली। हाँ। फिर 1 साल के बाद अभी जो एआई चल रहा है, एवरी 15 डेज में एआई बढ़ रहा है, एवरी 15 डेज न्यू फ्यूचर, लाइक एक अलग ही चीज चल रही है। इतना फास्ट कुछ नहीं बढ़ सकता। तो जो तेजी से बढ़ रहा है, तुझे क्या लगता है यामिन हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? मैं 10 साल भी नहीं बोल सकता, मैं एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ हम लोग कहाँ एआई में पहुंच सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एआई इज़ द लास्ट इन्वेंशन जिससे कि हम लोग और भी सारे इन्वेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। और एआई एक अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, मतलब पूरी तरीके से बना नहीं, अभी तक ये मैच्योर हुआ नहीं। हम्म। तो एआई अभी भी स्टिल इमेच्योर है। ओके। और स्टिल एआई आके अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सी यस। व्हाट वी कैन डू विद दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं, यस। उसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। जस्ट खाली कमांड्स देना है, हमें प्रॉम्प्ट देना है, वो बाकी सारे काम कर देगा। लाइक अभी तू आईटी बैकग्राउंड का, राइट? करेक्ट। तो तेरे हिसाब से तू एआई क्या कर सकता है? एआई में आईटी बैकग्राउंड क्या हेल्प ले सकता है? जैसे कि एआई के अंदर मैं कोड करा सकता हूँ एआई के थ्रू, जैसे प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ मैं कोई भी लैंग्वेज के अंदर। वेबसाइट्स के कोड डेवलप करा सकता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन के कोड डेवलप हम्म। करा सकता हूँ। हम्म। और भी उसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। ऑटोमेशन हो गई, और उसके अलावा जो कि लोग आज नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने बॉस को ईमेल लिखने के लिए। मैंने याद है मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा था, और फिर मैं लाइक धमकियों वाला टाइप उनको लिखा था। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे मेल किया, बोला कि प्लीज चैट जीपीटी मत यूज कर। तो और फिर भी आई मीन इतना मैच्योर नहीं हुआ है चैट जीपीटी कि अगर एचआर जिनको मुझे नहीं पता वो क्या पढ़े लिखे, लेकिन वो लोग डिटेक्ट कर सकते कि हाँ ये एआई से लिखा है। करेक्ट। तो इतना नहीं इवॉल्व हुआ है फिर भी। लेकिन अभी एक जमाना था जहाँ पे मैं सपना देखने का, मुझे आईटी करना है, मुझे वेबसाइट बना, लेकिन मैं कभी बना नहीं सकता था एज अ नॉर्मल पर्सन। मुझे 20 लाख चाहिए इसको वेबसाइट बनाने के लिए, इसको पैसा दो, उसको 6 लाख दो, फिर उसको मेंटेन करने के अलग से पैसा दो। आज लाइक एआई के वजह से मैंने सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक वेबसाइट बनाया, जो कि है करेक्ट। सीआरएम मैंने बनाया, सास प्रोडक्ट विंक नोट करके। हम लोग उसमें कुछ भी हॉस्पिटल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बिजनेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ओनली 20 मिनट्स, मुझे एक प्रॉम्प्ट गया, 20 मिनट्स में उसने पूरा वेबसाइट बनाया। फिर उसको जो अंदर का जो बनाने के लिए था वो 1 महीना गया, लेकिन ना मैंने पैसा खर्च किया, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में एआई ने मुझे कोड करके दिया। करेक्ट। ओनली इट्स अ गेम ऑफ प्रॉम्प्ट्स। आप हम्म। जितना करेक्ट और सही प्रॉम्प्ट्स दोगे, उतना परफेक्ट। अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। करेक्ट। परफेक्ट, हाँ। और आउटपुट को आप मॉडिफाई कर सकते हो और सारे प्रॉम्प्ट्स देकर, जैसे ओके। अपने हिसाब से तुम मॉड्यूल डेवलप कर सकते हो। यस। अपने हिसाब से लॉगिन फ्लो को आप डेवलप कर सकते हो, लॉग आउट चेकआउट सेशंस को, और बाकी सारे फंक्शंस एंड बटन्स भी डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। आई थिंक एआई ने इंसानों की क्रिएटिविटी को तो खत्म किया है, क्योंकि नहीं, मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। लाइक जब से एआई मेरे लाइफ में है, मैं पहले से ज्यादा क्रिएटिव हो गया। अभी मैं कुछ सोचता हूँ, एज अ मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह इसमें काम करता हूँ।
तो मुझे एज अ मार्केटिंग पहले मैं सिर्फ ये सोचने का कि अरे ये सब चीज़ें मुझे बनाना है, फिर मुझे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, कोई वेब डिज़ाइनर को पैसा देना पड़ेगा, मुझे मेरा विज़न दिखाना पड़ेगा उसपे, वो बनाएगा, अगर वो गलत रहेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, राइट? तो करेक्ट, अभी मैं सिर्फ सोता हूँ, विज़न के साथ उठता हूँ, एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मेरा विज़न रेडी। करेक्ट। लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। दैट्स द रीजन, राइट? क्योंकि बंदा, इंसान जब अपने हिसाब से सोचता है हाँ, तो वो पहले अपने माइंड के अंदर इमेजिन करता है, परफेक्ट। देन अपने इमेजिनेशन को वो सामने स्क्रीन के लाता है, या तो पेपर पे लिख के रफ वर्क करके, देन ही कीप्स ऑन ट्राइंग, मतलब वो बार बार कोशिश करता है, करता है, करता है, फिर बाद में आउटपुट निकालता है। यस। बट नाउ व्हाट हैपेंस कि इंसान की जो ब्रेन है, थिंकिंग पावर है, वो भी एक एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो गई क्या? या बंदा सोचेगा कि यार मैं क्यों इतना मेहनत करूं, मैं क्यों इतना एफर्ट्स डालूं, जस्ट सिंपल आई कैन रन समथिंग, कुछ सीधे सीधे प्रॉम्प्ट्स मैंने दिया, बस आ गए आउटपुट, बस कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता, लाइक फिर भी एआई की वजह से हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीटली ये हो गए। मैं एफर्ट डालता हूँ थॉट प्रोसेस करने के लिए, प्रॉम्प्ट डालने के लिए, जैसे मैंने बोला मैंने वेबसाइट बनाया, चाहे मैंने वेबसाइट 20 मिनट में बनाया, लेकिन मैंने एक बार कुछ गलत कोड डाला तो मैंने उसको बोला कि गो बैक, सिर्फ इतना लिखा गो बैक, उसने सारा कोड डिलीट किया सब कुछ, और वापस से मुझे स्क्रैच से बनाना पड़ा। विच एनीवेज मुझे वापस से कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट मिला। तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट हमें, एआई हमें काफ़ी ज़्यादा आलसी बना रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी में बना रहा है। अभी जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, और एक कोई तो भी प्रोडक्शन टीम थी, उन लोग का बजट था $300 मिलियन, सिर्फ डिज़ाइन वगैरह करने, उनकी मूवीज़ को प्रॉपर एआई ये सब डालने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस डालने के लिए मूवी में। उन लोग को, मेरे को नहीं पता अभी उनका क्या प्लान था, लेकिन ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था किधर तो भी, वीएफएक्स के ऊपर मूवी, मतलब प्रॉपर वीएफएक्स यूज़ करने के लिए 300 मिलियन बजट था उनका, और उतने में आया सोरा। सोरा सुना होगा? करेक्ट, हाँ। सो तो जैसे सोरा आया तो उन लोग ने वो बजट हटा दिए 300 मिलियन। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज बनाया जिनमें उन लोग ने कंप्लीटली एआई यूज किया, और किसी को पता नहीं, उन लोग ने बाद में मेंशन किया कि हम राइट, लोग ने एआई यूज किया इसके लिए। करेक्ट। तो तुझे एआई एज इन वीडियो तुझे कैसा लग रहा है, लाइक? एआई के प्रोज भी काफी है, मतलब फायदे भी काफी, और उसके कॉन्स भी बहुत है, मतलब नुकसानात भी है। ऑब्वियसली। जैसे फोटो अपलोड करके हम किसी का भी फेस किसी भी चीज के साथ फिट कर सकते हैं, टैम्पर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ। वो उसका फायदा भी है कि हम प्रोम देके एक पूरी एनिमेशन मूवी या फिर कुछ एक छोटी सी क्लिप्स क्रिएट कर पा रहे हैं, बट स्टिल उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज के कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, मेरे पास एक है वीडियो तुझे दिखाने, या फिर लाइक डेफिनेटली मैं दिखाता हूँ, सोरा से जो बनाया गया वीडियो। मुझे पता है वो बच्चे की एक वीडियो हाँ। बयार आता है, उसके पेरेंट्स चले उसके जाते पेरेंट्स, पहले तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा हो रहा है कि माँ बाप इतने ये है, लेकिन ये है इस बंदे का, जेक पॉल। जेक पॉल। ये जेक पॉल है। मुझे डेफिनेटली असली नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जेक पॉल तो ये कंप्लीटली ये हो गया। फिर सेकंड एक वीडियो है जो कि काफी जेक पॉल ये तो मुसलमान हो गया, हाँ, खुतबा दे रहे थे। और एक है, मैंने एक देखा वो कैट एक्सरसाइज कर रहा है उसके अंदर, जो कि फनी। अभी जेक मैंने देखा, मुझे पता है कि इट्स फेक वीडियो, लेकिन समझ जिसको नहीं पता, जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो क्या करेगा? वो तो सच ही मानेगा ना कि अरे बाप रे, जेक पॉल तो भाई अब खुतबा दे रहा है मस्जिद में जाके जो कि पता नहीं अगले दिन हम लोग किसी और, कुछ भी हो सकता है। ये तो यूथ के लिए तो स्टिल अंडरस्टैंडेबल है, बट हाँ। जो बच्चों पे इसका इम्पैक्ट होगा, और जो हाँ। एल्डर्स हो गए, जो ओल्ड हाँ। बूढ़े लोग हो गए, उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हाँ। वो तो इसे सीरियसली असली समझेंगे, बच्चे भी और बूढ़े भी। जो यंगस्टर्स होंगे स्टिल दे कैन जस्टिफाई दैट कि हाँ ये थोड़ा मैनिपुलेटेड किया हुआ चीज है, बट स्टिल इट्स सो रियलिस्टिक कि हम हाँ। लोग भी फिसल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अभी तक इंटरनेट के स्कैम से आज तक निकले नहीं है। इंटरनेट पे इतना स्कैम हो रहा है, या आज तक गवर्नमेंट सब लोग साइबर ये सब हम लोग ने बनाया, साइबर सिक्योरिटी बनाया है, गवर्नमेंट ने अपना खुद का साइबर सेल सब कुछ बना के भी हम लोग रोक नहीं पा रहे इंटरनेट स्कैम को। वी हैव Correct. नो आइडिया एआई ये स्कैम को किस लेवल पे लेके जाएगा, इंसान का क्या क्या नुकसान होने वाला है, हमें कोई नहीं पता। लेकिन अभी तुझे लगता है, अभी हम लोग एक फोटो खींचा, मैंने तेरा फोटो खींचा और मैंने बैकग्राउंड में तेरे पीछे कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। राइट, तू एक समुंदर के पीछे बैठ के हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहा है,
या हम लोग कुछ मूवी बना रहे हैं सिर्फ एक फोटो खींच के, और हम लोग ने तो इजीली हमारे सारे पिक्चर्स वगैरह ऑलरेडी एआई को दे चुके हैं। तो तुझे क्या लगता है कि हम लोग ये जो डेवलपमेंट हुआ है एआई का, जो हर 15 डेज में हो रहा है, हर 15 डेज में न्यू चीजें देख रहे हैं, गूगल भी इज फिनिश्ड, नया चीज आएगा ऑब्वियसली, तो तू कहाँ देखता है एआई को फ्यूचर में? एआई को तो मैं बहुत ही पीक पर देख रहा हूँ, क्योंकि इसके फायदे तो बहुत है, बट हम्म, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसानों पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इससे मैन पावर कम हो जाएगा। मैन पावर डेफिनेटली, डिपेंडेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली। ख़त्म हो जाएगी एकदम से ऑलमोस्ट। हम्म, जो कंपनीज होगी दे कैन डू देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ एआई, हम्म, सिंपली विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। जो यस, हाँ, इंसान की ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं हाँ, डेली वेजेस पे, मंथली सैलरी पे, हम्म, वो सिंपली खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम्म, मैंने लिटरली एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें एक बंदा कह रहा था कि आई एम अ आर्किटेक्ट, फकिंग आर्किटेक्ट, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे कोई खाली जगह दो, मैं पूरा नक्शा बना के दूंगा, मैप हाँ, बना के दूंगा कि वहाँ पे कैसे बिल्डिंग बने। हम्म, बट सिंपल अगर वही चीज एक एआई को हम प्रोम्प्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वो विद इन अ मिनट्स वो क्रिएट करके दे रहे हैं। तो बराबर, 10 साल का जो एक्सपीरियंस था, तो एक ही बार में खत्म हो गया मेरा। बराबर। वही मेन रीजन है कि मैं एआई सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीछे नहीं रहना है। मुझे पता है कि मैं, हम लोग तो बिजनेस पर्सन है, तुम लोग आईटी वाले हो, हम लोग ने तो बिजनेस मैनेजमेंट किया, तो हमें हमेशा नए नए चीजें सीखना पड़ता है। आज इधर काम कर रहे, कल उधर काम कर रहे हम लोग। तो उसलिए मैं फिलहाल कंप्लीटली फोकस्ड हूँ एआई में। मैं एआई से मार्केटिंग सीख रहा हूँ, एआई के हर चीज़ सीख रहा हूँ, एआई इन राइट। फाइनेंस में जो सीखना है कि फ्यूचर एआई बैंकिंग कितना इफेक्टिव रहेगा एआई से। लेकिन मैं करेक्ट। तुझे लाइक एक अलग फ्यूचर बोल रहा हूँ जहाँ पे एआई ह्यूमन डिसीजन ले रहा है, एआई गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है, हमें पता नहीं हम क्या यूज कर रहे हैं। करेक्ट। ये करेक्ट। सिर्फ उन लोग को ही पता है जिन लोगों ने बनाया, और अंदर के कुछ लोगों को, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग तो एक नादान लोग हैं। जब हम लोग ने शुरू में फेसबुक यूज किया था, सब एक्साइटेड हो गए थे, अपने पिक्चर्स डाल रहे, अपना सब कुछ डाल रहे। बाद में पता चला रही है तो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे, करेक्ट। मोबाइल हमारी आवाज सुन रहा है, हमें डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए टारगेट कर रहे। तो ये करेक्ट। एआई क्या करने वाला है? राइट। एआई क्या चालू कर सकता है तेरे हिसाब से? एआई क्या चालू, हम लोग किस डेंजर में आगे जा रहे हैं मतलब? डेंजर में तो जैसे कि एआई तो मतलब बहुत सी चीज़ों के ऊपर टेक ओवर करने वाला है, बहुत सारे डोमेन्स को टेक ओवर करने वाला है, हम्म, जिससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि आगे चल के ह्यूमंस जो होंगे, वो काफ़ी हद तक एक एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हर एक छोटी सी लेके कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी एआई के थ्रू करवाएंगे, एआई के थ्रू मैनेज करवाएंगे। तो हम्म, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं। आफ्टर ऑल एआई एक टेक्नोलॉजी है, एआई को कोई मिसयूज भी कर सकता है। बराबर, इट्स अ पीस ऑफ कोड, राइट? वो एक कोडिंग किया गया है कोई लैंग्वेज के अंदर, हम्म, मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, राइट? तो हम्म, उसको मैनिपुलेट भी आसानी से किया जा सकता है, किसी का डेटा स्टील करने में, डेटा मैनिपुलेट करने के अंदर, हम्म, किसी गलत चीज़ के अंदर, या फिर किसी को डिफेम करने के अंदर। वो तो सब अभी भी हो सकता है ना, लाइक करेक्ट। एआई तो अब भी ये सब कर सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगले 10 साल में, अगले 3 साल में हम लोग क्या देख रहे हैं? एआई मिलिट्री में है, एआई मिलिट्री डिसीजन राइट। ले रही है, एआई गवर्नमेंट की डिसीजंस ले रही है, हमें पता नहीं एआई वॉर राइट। चालू कर सकती है, न्यूक्लियर वॉर चालू कर सकती है, वॉर रोक सकती है, राइट। या हम सब एआई हम पे रूल कर सकते हैं। काफी पॉसिबिलिटीज है इस चीज के ऊपर। मुझे एक मूवी का याद आ रहा है, चिट्ठी रोबोट, वो रजनीकांत की। वो आई थिंक वो शुरुआत थी एआई की, जिसमें उसने दिखाया था कि वो खुद ही रोबोट बना रहा है उसके अंदर, और कंटिन्यू ऐसा बना के, और वो खुद ही करेक्ट। सब काम कर रहा है, सबको घुस रहा है गवर्नमेंट के अंदर घुस घुस के। करेक्ट। तो है ऐसा पॉसिबिलिटीज एआई के इसमें? ऑफ कोर्स मुझे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि एक इंसान कितनी मेहनत से वो एक रोबोट को बनाता है फंक्शन करने के लिए, हम्म, फिर बाद में उसके अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड हम्म, सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है। हम्म, देन उसका आफ्टर मैथ क्या निकलता है? एक ह्यूमन एरर कुड बी अ बिग एरर, राइट? हम्म, एक इंसान अच्छी चीज़ें भी कर सकता है, एक इंसान बुरी चीज़ें भी कर सकता है। बट राइट, आप एक टूल को, एक सॉफ्टवेयर को इतना मैच्योर करोगे, तो हाँ, उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ना। वैसे ही जैसे हम्म, इंसान गलतियां करते हैं, वैसे वो भी गलतियां करेंगे। हाँ, तो उसका आफ्टर मैथ, आफ्टर इफेक्ट, जो एक रिएक्शन क्रिएट होगा, एक रेवोल्यूशन होगा, वो बहुत ही बड़ा होगा, जिसका आफ्टर मैथ हम अभी भी इमेजिन नहीं कर सकते क्या हो सकता है। बराबर, बट एक जस्ट, मूवी के अंदर एक विजुअलाइज किया है वो लोग के अंदर की, वो रोबोट्स की एक फौज बनाता है एंड देन वो हाँ, टेक ओवर कर लेता है पूरा वर्ल्ड। हाँ, इट कुड बी पॉसिबल, राइट? एआई वो भी कर सकता है। हाँ, लाइक ये दो एआई में झगड़ा हो रहा है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक अमेरिकन एआई है
और एक चाइनीज एआई जो हमेशा हर चीज में कम्पीट कर सकते हैं। पता नहीं इन दोनों एआई के वजह से एक एक सुपर पावर के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो, या इन दोनों एआई मिलके फिर एक अपना एक रूल बना सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर तो ठीक है, बहुत दूर की बात है, नहीं बट यार, टेक्निकल वॉर, डिजिटल वॉर कह सकते हैं, क्योंकि ये भी डिजिटल वॉर तो इंटरनेट ने ही चालू किया है। एआई आई थिंक इट्स समथिंग वे बिगर जो हम सोच नहीं सकते एआई किस हद तक जा सकता है। करेक्ट मैं करेक्ट। हर 15 डेज में नया अपडेट देख रहा हूँ, मैं कुछ अलग चीज कर पा रहा हूँ एआई में, अगले 15 डेज में कुछ अलग चीज कर पा रहा हूँ एआई में। तो मुझे नहीं पता अभी हम लोग गाड़ियाँ चला सकते एआई के थ्रू विदाउट राइट उसको ये करके, बैंकिंग सिस्टम में आ सकते हैं, और किस चीज में, हर चीज में एआई हम लोग डाल चुके हैं। करेक्ट। ये तो ठीक है, ये तो एक मेच्योर इंसान के लेवल की बात हो गई। हम्म मैं तो उस एंगल से सोच रहा हूँ, एक छोटा बच्चा जो रहेगा, जब हम्म उसके हाथ में एआई आएगा, हम्म तो वो कैसे यूज करेगा एआई को? क्योंकि एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम्म क्रिएटिविटी होती है कि हाँ हम्म वो सोचता है अपने हिसाब से, और या तो ड्राइंग करेगा, या तो हम्म पेपर पे कुछ लिखेगा, हम्म, या तो कुछ बोलेगा, विजुअलाइज करेगा अपने दिमाग में। बट बराबर। उसको एक एआई जैसा टेक्नोलॉजी मिलेगा, वो तो क्रिएटिविटी, सोचना, इमेजिनेशन, इल्यूजन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ एआई के ऊपर प्रोम्प्ट देगा और बराबर। सारी शैतानी एआई के ऊपर नहीं हाँ। करेगा। नहीं, क्योंकि मोबाइल ने तो काफी हद तक चीजें ले चुका हमारे या से। आजकल के बच्चे मोबाइल के बिना, मोबाइल हाथ में लो तो पागल हो जाते हैं, उनके हाथ से लो करेक्ट तो करेक्ट। हमें पता नहीं कि एआई के वजह से उनका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा एआई की वजह से। डेफिनेटली काफी ज्यादा करेक्ट। इम्पैक्ट होगा एआई के वजह से उनको ज्यादा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है दुनिया भी चेंज होगी, राइट। एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। आई थिंक हमारा जनरेशन है गेस लास्ट होगा जिन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज और गेम्स को एंजॉय किया होगा। क्योंकि अभी की जनरेशन तो खाली हम्म, टेक्नोलॉजीज, पीसी गेम्स एंड मोबाइल, पबजी हाँ के ऊपर ही सारा टाइम बिता देते, सेडेंट्री, जिसकी बराबर। वजह से काफी इम्पैक्ट भी हुआ है हाँ ह्यूमन लाइफस्टाइल को, क्योंकि लाइफ स्पैन भी लोगों का कम होते जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली कि ऑब्वियसली। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हम्म पुराने जमाने में लोग बाहर जाते थे, एक्टिविटीज करते थे, या क्रिकेट खेल रहे, हम्म या फुटबॉल खेल रहे, हम्म जिसके अंदर पसीना लोगों का यूज हो रहा है। लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, एफर्ट्स हाँ, डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वो टाइम पे लोग फिट भी रहा करते थे। बट आज अभी के डेट में ऐसा नहीं हो रहा मुझे ताने तो नहीं है। दे। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं। नहीं, आई होप एआई हेल्थ में भी काम आ जाए, डेफिनेटली काम आएगा। और आ चुका है, लाइक एआई हेल्थ के अंदर भी पूरा घुस चुका है, कैसे तुम्हें क्या खाना है, प्रॉपर टाइमिंग वगैरह। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि लोग एआई के थ्रू मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन से फॉलो कर रहे हैं एआई के थ्रू, और कुछ लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है, और रेयर नहीं केस में नुकसान भी हो रहे हैं लोगों नहीं को। नहीं, क्योंकि एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि एक बंदे को एआई ने करने बोला, उसने लिटरली ये किया, और फिर उसके उसने गलत दवा प्रिस्क्राइब किया उसको, उसने गलत ये किया। लेकिन इनफैक्ट मैं खुद ही अभी मोस्ट प्रोबेबली हमेशा मुझे कुछ बीमार वगैरह होता है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं पहले एआई से बात करता हूँ कि मुझे ये हो रहा है, मेरे ये सिम्टम्स है, मुझे डरना चाहिए कि नहीं। तो एक टाइम गूगल में हम लोग कुछ भी डालो तो घूम फिर के कैंसर ही आता है। नाक दर्द हो रहा है कैंसर, दांत दर्द हो रहा है कैंसर, चलने नहीं जम रहा है कैंसर। लेकिन एआई में जब मैं डालता हूँ तो मुझे काफी ऑप्शंस देता है। फिर मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो एग्जैक्टली वही चीज बोलता है जो मुझे एआई ऑलरेडी बोल चुका है। एआई कुछ ये नहीं है, ऑब्वियसली एक मशीन लर्निंग है, उसने सब कुछ पढ़ चुका है, उस हिसाब से हमें वो आंसर देता है। लेकिन जैसा अभी तूने बोला रोबोट का, कि उसके अंदर विजन है, रोबोट के अंदर लाइक उन लोगों ने प्रॉपर वो फील कर पा रहा है, तो तुझे राइट। लगता है कि हम लोग एआई का नेक्स्ट पार्ट ये है कि एआई ह्यूमंस को समझ सके, पूरा ह्यूमन जैसा सोच सके। ये लोग राइट। तो बोल रहे कि हाँ बहुत, उसके लिए तो बहुत साल जाएगा, 100 साल जाएंगे। मेरे हिसाब से 2-3 साल में होगा कि एआई ह्यूमन जैसा एकदम सोचने फील करने में लगेगा। फिर एक बार वो ह्यूमन जैसा फील करने लगेगा तब क्या होगा। या करेक्ट। इसके आफ्टर मैथ और रिएक्शन अभी तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ बट आगे ही हमें पता चलेगा जब हम खुद आंखों से देखेंगे कि क्या होगा। देखते हैं फिर आगे क्या होता क्योंकि है। देख, मैं मेरे हिसाब से लगता है ऑलरेडी हो भी सकता है, हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके अंदर है, हमें पता नहीं। क्योंकि हम लोग हमारे इमोशंस आ रहे हैं और प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, हम करेक्ट। जो भी प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं हमारे इमोशन के थ्रू प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं। तो बेसिकली वो हमारा इमोशन भी कैप्चर कर रहा है, पूरा डेटा उसके अंदर जा रहा है, हमारा इमोशन कैप्चर कर रहा है। हम लोग गुस्से हैं तो गुस्से में प्रॉम्प्ट डाल रहा है,
तो वो एक उसके या अंदर भी करेक्ट, ये बहुत सही कहा आपने। हाँ, तो उसके अंदर भी एक फीलिंग जागती रहेगी कि उसको समझता रहेगा ह्यूमन कैसे करेक्ट। सोचते हैं, ह्यूमन क्या अगर गुस्से में क्या सोचते हैं, प्यार में क्या सोच रहे, क्या खाना खा रहे तब क्या सोचते हैं, तो वो सब कुछ सीखते जा रहा है। और ये ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 1 बिलियन के ऊपर लोग यूज करे एआई। आज मैं गुस्सा हूँ, तू खुश है, और बाकी के 1 बिलियन लोग तो करेक्ट, क्योंकि मेरी डे टू डे लाइफ में अगर मैं प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ हम्म। चीज़ें यूज़ करने के लिए, हाँ तो एआई भी इतना स्मार्ट हो गया कि मैं किस लेवल पे सोचता हूँ, मेरी वो थिंकिंग क्या है, मेरी मेंटेलिटी क्या है, हाँ, तो उस हिसाब से मुझे सजेशंस देता है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। अभी हम खुद ही एक साल में इतना डेटा दे चुके, तो 1 बिलियन लोग हैं अपना इमोशन एक साथ डाल रहे, चैट जीपीटी या जो भी एआई हो, 1 बिलियन लोग एक साथ डाल रहे। तो अब तक तो सीख चुका रहेगा, ये सिर्फ हमें नहीं पता कि वो क्या उसके अंदर चल रहा है, अभी वो क्या सोचने लगा, वो क्या थिंकिंग कर रहा है। हम लोग तो सभी भी सोच रहे कि हाँ मशीन लर्निंग के साथ चल रहा है। सही कहा आपने। तो हम्म। इसी के साथ मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट हमें यहाँ पे समाप्त करना चाहिए, और देखते हैं इसी तरह हम लोग और आगे डिस्कशंस लाते रहेंगे, यस। हमारी ऑडियंस को एंगेज रखेंगे। और अगर लगता है आपको कुछ कि हम लोग और कुछ टॉपिक, ट्रेंड हॉट टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए हमें, तो आप हमको अपनी स्क्रिप्ट्स या फिर टॉपिक कमेंट में डाल के बता सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हो, वो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे आप सबको।